नमस्कार। आज आपको कैमरे की स्क्रीन पे जो दिख रही लड़की, ये कोई सामान्य लड़की नहीं है। और जिस तरीके से इन्होंने कैंसर को मात दे करके किस तरीके से नेशनल व इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक मैच में महारत हासिल की है, ये जालौर ज़िले की जो भीनमाल के पास लेदरमेर गांव की रहने वाली पूरी कुमारी मेघवाल है, जिनकी उम्र 28 साल है। लेकिन इन्होंने किस तरीके से 18 साल की उम्र में वो कैंसर का शिकार हुई और उसका पैर गंवाया, और पैर गंवाने के बाद में भी पूरी ने हार नहीं मानी और किस तरीके से पूरी ने अपनी पूरी जिद को चरितार्थ करने के लिए क्या जो पैरा ओलंपिक मैच है उनके अंदर महारत हासिल की। पहला जो है स्टेट मैच जो एथलेटिक था, जिसमें जोधपुर के अंदर 100 मीटर में रजत पदक हासिल किया, तो वहीं पैरा ओलंपिक वॉलीबॉल मैच के अंदर नेशनल गेम के अंदर 2021 के अंदर सिल्वर मेडल, 2022 के अंदर गोल्ड व फिर से 2023 के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया। अब कुछ ही दिनों के बाद में यानी कि 3 से 5 जुलाई को इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए भारत से बाहर जारी है। और पूरी किस तरीके से इस तरीके की रणनीति बनाई और किस तरीके से कैंसर को मात दे करके इस तरीके की कामयाबी हासिल की, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। पूरी आखिर ये कैंसर की शिकार आप कब हुई और कैसे पैर काटना पड़ा, और उसके बाद में ये खेल जगत में महारत हासिल कैसे की? सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। ये सर मेरे पैर 2000 जब मैं 12th क्लास में थी तभी कैंसर हो गया था, बोन कैंसर हड्डी का। जैसे ही पैर में थोड़ा सूजन आने लगी, चेक करवाया तो डॉक्टर के रिपोर्ट के अनुसार हमें पता चला कि भी बोन कैंसर हो रहा है। उसके बाद 2016 में मैंने पैर कटवा दिया SMS स्टेडियम हॉस्पिटल जयपुर में। उसके बाद मैंने 2018-19 में बीएड किया। बीएड के बाद फिर मैं जोधपुर एक दिव्यांग हॉस्टल है न्यू संकल्प इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट मंडोर, वहाँ अध्ययन करने के लिए गई। वहाँ से मैं इस स्पोर्ट लाइफ में आई। अभी तक कितने आपने सिल्वर व गोल्ड मेडल हासिल किए और कौन कौन से मैचों में महारत है? अभी तक सर मेरा 2019 में रनिंग थी 100 मीटर एक पैर पे, उसमें मेरा रजत पदक है स्टेट पे। फिर 2021 में मेरा उडुपी में हुआ था पैरा वॉलीबॉल, उसमें नेशनल में मेरा सिल्वर मेडल है। उसके बाद 2022 में मेरा गोल्ड मेडल है पैरा वॉलीबॉल, जो हाल ही में तमिलनाडु में हुआ था। उसके बाद वापस फेडरेशन कप में मेरा गोल्ड मेडल है। अभी आप सभी की बदौलत के कारण इंटरनेशनल पे जा रही हूँ मैं कजाकिस्तान के लिए। कजाकिस्तान के लिए कब मैच होंगे और आप लोग किस तरीके से जा रहे हैं? क्योंकि हमने सुना है कि इसके लिए बहुत बड़े फंड की भी आवश्यकता पड़ी है, तो ऐसे में जो यहाँ का RD फाउंडेशन है उसने आपका सहयोग किया है। किस तरीके से वहाँ पर मैच होंगे, कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही है और कब से मैच हो रहे हैं कजाकिस्तान में? ये सर मेरा 3 जुलाई से 5 जुलाई तक है कजाकिस्तान के अंदर मैच है। उसमें मेरा कुल लगभग 3 लाख का था जो खर्च था विदेश का। उसमें कुल मिला के 1 लाख तो मेरे पहले हेल्प हो गई थी समाज वालों ने, ऐसे करके 1 लाख तो मैंने मार्च महीने में जमा करा दिया। उसके बाद मेरे पास कुछ ऐसे में हताश हो गई थी कि क्या पता अब, क्योंकि बाद में 1 लाख और जमा कराना था मुझे। तो जब तक आगे से मेरे ऊपर दबाव पे दबाव आ रही थी आपकी फीस जमा करो, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। फिर मेरी एक दोस्त है मीरा देवासी सरपंच है हाल ही में वर्तमान में पातेड़ी में, उनसे मेरा संपर्क हुआ तो उन्होंने बताया मुझे RD फाउंडेशन के बारे में और उन्होंने कैसे भी करके बोला कि आप सर के उनके कैसे भी नंबर लेके आप कांटेक्ट करो। जैसे ही मुझे नंबर मिले RD फाउंडेशन के वहाँ से, तो सिर्फ मेरे नंबर पे बात हुई और मुझे मतलब इतना दिल खुश होने वाला जवाब दिया कि बेटा हम आपको 2 दिन में जवाब देंगे। और 2 दिन का इंतज़ार करते करते 2 दिन के बाद मुझे डायरेक्ट RD फाउंडेशन के जो महोदय अध्यक्ष हैं श्रीमान शैतान सिंह जी और गजेंद्र सिंह जी का, उसका मैं दिल से आभार करती हूँ। क्योंकि उन्होंने मुझे गजेंद्र सिंह जी से तो मैं व्यक्तिगत रूप से मिली वहाँ ऑफिस जाके, और सर ने मुझे इतनी दिलासा दी कि बेटा 2 दिन के अंदर आपको रिप्लाई देंगे। और 2 दिन जैसे ही मैं वापस जोधपुर लौटी और 2 दिन के बाद सर ने डायरेक्ट मेरे फेडरेशन के अकाउंट में 1 लाख रुपए की राशि जमा करा दी। और जो आज मैं खुश हूँ आपके सामने जो इंटरनेशनल पे पहुँच रही हूँ, ये RD फाउंडेशन परिवार का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। उनकी बदौलत के कारण आज मैं इंटरनेशनल पर पहुंच रही हूँ। ये थे हमारे साथ पूरी, जो आप उनका घर देख सकते हैं कि किस तरीके से
जो है एक किसान परिवार की बेटी ने विषम परिस्थितियों के बावजूद भी कैंसर को मात दे करके जो है जिस तरीके से नेशनल व इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए वो जल्द जाएगी। और अब कुल यानी कि 3 से 5 जुलाई को कजाकिस्तान में होने वाले मैचों के अंदर ये जालोर की लाडली भारत का नाम रोशन करेगी। और इसी तरीके से किस तरीके से जसपुरी ने इस कैंसर को मात दे करके अपने आप में एक यानी कि जो है जुनून और जोश की काबिलियत हासिल कर दी है कि किस तरीके से एक गांव के रहने वाली लाडली अब इंटरनेशनल लेवल पर वॉलीबॉल के अंदर, पैरा वॉलीबॉल के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। उम्मीद करते हैं कि इन सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने को लेकर आरडी फाउंडेशन ने जो सहयोग दिया है उसके साथ समाज स्तर से भी इनको अच्छा सहयोग मिला है। ऐसे में अब वो इंटरनेशनल खेलने के लिए जाएगी। धन्यवाद।